हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय बुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन हमने ऑलरेडी फंक्शंस वाले चैप्टर में कवर किया है एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम फिर से पढ़ेंगे जब हम डिटर्मिनेंट्स चैप्टर पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगर आपकी श्रद्धा हो तो ये वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर देखना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। अगर f और g ये दो इनवर्स फंक्शन हैं एक दूसरे के, तो हमें ये पता है कि f ऑफ g ऑफ x एंड g ऑफ f ऑफ x ये इक्वल टू x होते हैं। डिफरेंशिएट करें उनको और चेन रूल लगाएं तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। प्रूफ इसका एकदम सिंपल, भाई g और f अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं तो ये रिजल्ट है। इसको डिफरेंशिएट किया, चेन रूल लगेगा, आउटर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू इनर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं। ऑब्वियसली ये f डैश x इधर गया तो ये वाला एक्सप्रेशन आ गया और f ऑफ g ऑफ x भी x के इक्वल होता है, तो वहां से ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। थ्योरी वाइज इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। क्वेश्चंस आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से हैंडल करना है। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 1/2। जिनका ये आंसर आ गया है यू कैन गो, मतलब सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, है ना, जाओ मत, अभी बहुत कुछ बाकी है। हमें निकालना है g-3। हमें क्या पता है, ये चीज हमें ऑलरेडी पता है, याद भी रखो और नहीं याद रहे तो डिराइव कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज है, बट ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू सेव योर टाइम। अब यहां पर g-3 निकालना है तो x को 3 मत पटक देना, क्योंकि अगर x को 3 पटक दिया तो f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ रही है 36। हमें g-36 से नहीं निकालना है, तो यहां पर x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये जो fx है वो 3 बन जाए। और 100% केसेस में ये आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो। ऐसा नहीं होगा कि हम ये फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं कि x की क्या वैल्यू के लिए ये फंक्शन जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो भाई हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 3 चाहिए। यहां से क्लियरली आ जाएगा कि x इक्वल टू 0 है। तो अब यहां पर f डैश x क्या आ रहा है 3x² प्लस 2, और जैसे ही x को 0 पटकेंगे ये बन जाएगा 3। यहां पर ये वैल्यू आ गई 1/2, आंसर आ गया 1/2, है ना, सिंपल। एक और सिंपल क्वेश्चन करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है 1। हो सकता है कि ये डेटा देखकर ऐसा लगे कि भाई ये हम कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि x की क्या वैल्यू पर जो ये एक्सप्रेशन है fx, क्योंकि हमारे पास ये रिजल्ट तो आने वाला है ना। तो अब हम x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये fx की वैल्यू -7/6 बन जाए। देखो यहां पर ये जो ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको गायब करना पड़ेगा। अगर ये गायब नहीं हुआ तो वैल्यू इस तरीके से रैशनल तो आ नहीं सकती। ये कैसे गायब होगा, जब हम x को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, बिकॉज e⁻0 इज 1। तो x को 1 सब्स्टिट्यूट करने पर ये एक्सप्रेशन डेफिनेटली -7/6 बनेगा,
ये आप ध्यान रखिए। अगर नहीं बना इसका मतलब ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं डेटा की गलती है। तो x इक्वल टू 1 पर ये जो है fx वो -7/6 बनेगा। f डैश x कितना आएगा भाई, यहां से निकाल लेते हैं फटफट। x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2, तो ये इस तरीके से आ गया। 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 2 से 2 कटा तो ये x बच गया, और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर। x को 1 सब्स्टिट्यूट किया, सो दिस इज बिकमिंग -2 +1 +1 +1, तो आंसर आ गया 1। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 10 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है -1/36। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है इसमें हमको एक डिफरेंशिएशन और करना पड़ेगा भाई, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। ये रिजल्ट आई एम श्योर अब तक याद हो गया होगा। एक और बार डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे चेन रूल लगेगा, राइट हैंड साइड पे भी लगेगा। तो यहां से हमारे पास g'(f(x) आ गया -f"(x) होल डिवाइडेड बाय f'(x) का क्यूब। ये f'(x) भी इस साइड आ गया। ये रिजल्ट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ये याद है ना, ठीक है? क्यों जबरदस्ती बैठ के हर चीज का लोड लेना। अब हमें चाहिए g'5। तो यहां पर x को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये वैल्यू 5 आ जाए। आई एम श्योर आप लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि x इक्वल टू 1 पर दिस इज बिकमिंग 5। हमारा जो एक्सप्रेशन आया था उसमें हमने x को 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। f'(1) कितना आ रहा है 6, f'(1) कितना आ रहा है 6, उसका क्यूब। तो यहां से हमारा g'(f(1) where f(1) is 5, this comes out to be (1/36). क्लियर? आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स की तरफ। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बोल दिया है कि ये टॉपिक हम डिटर्मिनेंट्स में फिर से कवर करेंगे। टू बी ऑनेस्ट उस टाइम पर ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं थ्योरी के बाद ऑब्वियसली उसमें डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी भी यूज होगी। अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का आइडिया नहीं है, आई विल सजेस्ट ये वीडियो यहाँ पर एंड कर दीजिए। जब डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तब हम आराम से उसको कवर कर लेंगे। और अगर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी का आइडिया है सो लेट्स गो अहेड कि भाई अगर अपने पास एक ये ऐसा बड़ा सा एक्सप्रेशन है, अब अगर हमको इसको डिफरेंशिएट करना है, देखो एक तरीका तो ये है कि पहले मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दूं। एक्सपेंड करने का मतलब समझते हो ना, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का मतलब कि भाई मैंने इसको ये f(1) इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ऐसे करके इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू आ रही है ऑब्वियसली दैट विल बी अ फंक्शन ऑफ x। तो अपने पास ये कैपिटल fx आ गया। अब आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करते तो हमको आता है, लेकिन अगर बिना एक्सपेंड किए डिफरेंशिएट करना है तो हम रो वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स की तब ये बात इजीली समझ में आ जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता है वेदर यू आर डिफरेंशिएटिंग अलोंग रोज और कॉलम्स। रो के अलोंग अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो एट अ टाइम एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे। इस केस में 3 रोज हैं, बाकी 2 को कांस्टेंट रखेंगे।
प्लस सेकंड वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी दो को कांस्टेंट रखेंगे, प्लस थर्ड वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी रो को कांस्टेंट रखेंगे। ये यहाँ पर देख लीजिए भाई, पहले हमने फर्स्ट वाली रो को डिफरेंशिएट किया, f1 डैश x, h1 डैश x, g1 डैश x, और बाकी ये सेकंड और थर्ड रो ये एज इट इज है। प्लस फिर हमने सेकंड वाली रो को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखा, प्लस फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज रखा और थर्ड को डिफरेंशिएट किया। ये हो गया डिफरेंशिएशन अलोंग रो। अब अगर हमको अलोंग कॉलम करना है तो यहाँ पर देख लीजिए भाई कि पहले हमने फर्स्ट वाली कॉलम को डिफरेंशिएट किया, बाकी दोनों कॉलम को एज इट इज रखा, फिर हमने फर्स्ट और थर्ड कॉलम को एज इट इज रखा, सेकंड वाली कॉलम को डिफरेंशिएट किया और फिर थर्ड वाली कॉलम को डिफरेंशिएट किया। यू कैन आइदर गो विथ रो और गो विथ कॉलम। वो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है कई बार कि हमको किसके अलाउंग डिफरेंशिएट करना है, किसके अलाउंग डिफरेंशिएट करने में हमको फायदा होगा। मिक्स मत कर देना कि आधे पार्ट में अलोंग रो डिफरेंशिएट कर दिया और आधे पार्ट में अलोंग कॉलम डिफरेंशिएट कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप रो के अलोंग डिफरेंशिएट कर रहे हो तो तीनों ही रो करनी पड़ेगी डिफरेंशिएट, अगर आप कॉलम के अलोंग कर रहे हो तो तीनों ही कॉलम डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी। सो एज आई सेड कि अगर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी पता है तो फिर इस सिंपल से क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? घटे 13। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं। ये डेटा वाइज सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ नहीं है, तो आप इसको लिटरली एक्सपैंड कर कर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट मेरा उद्देश्य वो नहीं है। मैं तो ये जो हमने तामझाम लिखा है उसके हिसाब से ही करूंगा। अब यहां पर हमें रो वाइज डिफरेंशिएट करने में फायदा है। कैसे? देखिए भाई, पहली वाली रो को डिफरेंशिएट किया और बाकी को एज इट इज रखा, फिर सेकंड वाली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को एज इट इज रखा और थर्ड को भी एज इट इज रखा। थर्ड वाली रो को डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 0, ये आ गया 3 और ये आ गया 2x। अब आप लोगों को हो सकता है देख के ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो लेंदी हो गया सर, आप तो बोल रहे थे कि फायदा होगा। देखो भाई, ऐसा है कि फायदा तो होगा। कैसे होगा? हमें निकालना है f'1। जैसे ही मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट करता हूं, ये बन गया 2, ये बन गया 3। फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो गई, और जब दो रोज आइडेंटिकल हो जाती है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज अगर नहीं पता है, स्किप दिस पार्ट, डोंट वरी। जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे देन इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। और अगर प्रॉपर्टी पता है तो ये तो f'1 के लिए 0 हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल है। यहां पर ये जो सेकंड रो है, तीनों ही एलिमेंट 0 हैं, तो इसकी वैल्यू भी 0 है। और अब जब मैं x को 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और इसको हम इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं, तो ये वैल्यू आ गई घटे 13। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।